क्या तुमने कभी किसी किताब की सांसें सुनी हैं? यही सवाल मेरे कानों में फुसफुसाया था उस रात जब मैं पहली बार लखनऊ की सबसे पुरानी लाइब्रेरी गया था। वो रात बिल्कुल चुप थी। चौक की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ और उस लाइब्रेरी के बाहर लगे पुराने लोहे के गेट से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। मैं आरव, पेशा से फोटोग्राफर और दिल से रहस्य खोजने वाला, उस लाइब्रेरी की तस्वीरें खींचने आया था। कहा जाता था यहाँ की किताबें रात में खुद से खुलती हैं और उनके पन्ने ऐसे सरसराते हैं जैसे किसी की सांसें चल रही हों। अंदर घुसते ही धूल से भरी हवा मेरे गले में अटक गई। लकड़ी की शेल्फें टूटी फूटी, पुराने अखबार फर्श पर बिखरे हुए और छत से लटकता पीला बल्ब जो हर कुछ सेकंड में टिमटिमा रहा था। मैंने कैमरा निकाला और क्लिक क्लिक करके तस्वीरें लेने लगा। तभी एक मोटी लाल जिल्द वाली किताब खुद ब खुद शेल्फ से गिर पड़ी। धड़ाम! आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मैंने झुककर किताब उठाई। उस पर कोई नाम नहीं था, बस काले स्याही से लिखा एक वाक्य, मुझे पढ़ो वरना मैं तुम्हें पढ़ लूंगी। मेरे हाथ कांप गए। दिल ने कहा छोड़ दो, लेकिन दिमाग ने फुसफुसाया कि यही तो तलाश है। जो ही मैंने किताब खोली, पन्नों से धुआं सा उठा और किसी औरत की भारी आवाज मेरे कान में गूंजी, आरव, बहुत देर कर दी तुमने, अब भाग नहीं सकते। मैंने किताब झटके से बंद कर दी। कौन है? सामने आओ, मैंने चिल्लाकर कहा। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। धीरे धीरे एक औरत सामने आई। सफेद साड़ी, चेहरे पर स्याही जैसे काले धब्बे और उसकी आंखों में पिघला हुआ खून चमक रहा था। ये किताब मेरी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या है इसमें? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे की गलती पकड़ ली हो। इसमें मेरी अधूरी जिंदगी है। मैं अनामिका, इस लाइब्रेरी की पहली लाइब्रेरियन। सबने मुझे पागल समझा क्योंकि मैं कहती थी कि किताबें जीवित हैं। उन्होंने मुझे यहीं मार डाला और किताब के अंदर कैद कर दिया। उसकी आवाज अचानक तेज हुई। अब मेरी कैद टूट सकती है अगर कोई और मेरी जगह इसमें बंध जाए। मेरे रगों में खून जम गया। तुम पागल हो? मैं क्यों बंधूंगा इसमें? वो हंसी, इतनी ठंडी हंसी की बल्ब टूट कर गिर पड़ा, क्योंकि किताब ने तुम्हें चुन लिया है। मैं भागने को मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद। हर शेल्फ की किताबें खुद से गिरने लगी। पन्नों की आवाजें जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सांस ले रहे हों। मेरे कैमरे का फ्लैश अपने आप चल पड़ा और उसकी रोशनी में मैंने देखा हर किताब से किसी न किसी का चेहरा झांक रहा था और वो सब मुझे घूर रहे थे। अनामिका ने किताब मेरी ओर बढ़ाई। बस एक बार अपना नाम लिख दो, फिर तुम हमेशा के लिए हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। मैंने कांपते हाथों से पेन उठाया, पर तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने नाम लिखने के बजाय कैमरा उठाया और उसके चेहरे पर फ्लैश मार दिया। उसने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और धुएं की तरह गायब हो गई। किताब जमीन पर गिर गई और अपने आप जलने लगी। मैंने बिना पीछे देखे दरवाजे को धक्का मारा और बाहर भाग आया। अगली सुबह मैंने कैमरा देखा। उसमें सारी तस्वीरें काली थीं, सिवाय एक के। उस तस्वीर में मैं खड़ा था और मेरे पीछे शेल्फ पर रखी किताब अब भी जल रही थी, लेकिन जलने के बावजूद पन्नों पर लिखा साफ दिख रहा था, आरव, तुम बचकर नहीं निकलोगे। अगली बार तुम्हारा नाम जरूर लिखा जाएगा। उस दिन से आज तक मैं कभी लाइब्रेरी के पास नहीं गया, लेकिन कभी कभी रात को जब अकेला होता हूं तो मुझे अब भी वही सवाल सुनाई देता है कि क्या तुमने कभी किसी किताब की सांसें सुनी हैं? तो बताओ, अगर वो किताब आज तुम्हारे सामने गिरे तो क्या तुम उसे उठाओगे?